इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग 10वीं क्लास मैथ में अध्याय फर्स्ट में क्या पढ़ना है, यानी 10th क्लास मैथ में अध्याय फर्स्ट में पढ़ना है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। तो इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग 10वीं क्लास मैथ में पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्याएं, उसको आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, और ये जो क्लास है आप लोग का इंट्रो क्लास होगा। क्या होगा? इंट्रो क्लास होगा। इंट्रो यानी पाठ परिचय। क्या होगा? पाठ परिचय। यानी हम लोग इस क्लास के माध्यम से जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या है और उसके कितने प्रकार हैं। ठीक है, काफ़ी इसको हम लोग बेसिक लेवल से लेकर चलेंगे ताकि आप अगर मैथ में कमज़ोर भी हैं तो उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन बनेगा कि वास्तविक संख्या क्या है। ठीक है, आप देखिए आप चैप्टर वाइज नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है, अब देखिए आप क्वेश्चन बना सकते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है, या सिंपल लिख सकते हैं वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो हम थोड़ा क्या करते हैं कि क्वेश्चन नहीं लिखेंगे बल्कि केवल वास्तविक संख्याएं लिख लेते हैं और उसका परिभाषा देखते हैं क्या है। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। देखिए 10वीं क्लास से पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि कई प्रकार की संख्या होती हैं, जैसे मान लीजिए सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, ये सभी क्या है? संख्याएं हैं। और उसके बाद 10वीं क्लास में पढ़ना है पहला चैप्टर में वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो देखिए संख्या रेखा पर, ठीक है, संख्या रेखा पर यानी नंबर लाइन पर जितनी भी संख्याएं होती हैं उसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। इधर ऋणात्मक संख्या होती हैं और इधर धनात्मक संख्या होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या होता है, बीच में जीरो। जैसे मान लीजिए यहाँ -1, -2, -3, इस तरह से इधर +1, +2, +3। ठीक है, और देखिए अगर दशमलव में लिखना हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो जाएगा 1.5 यानी 1.5 जिसको हम बोलते हैं, इसको भी में लिखेंगे तो कितना? 3/2 होता है। तो इस प्रकार से हमने विभिन्न प्रकार की संख्याओं को पहले 10वीं क्लास से पहले अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या जानना है? वास्तविक संख्या। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि संख्या रेखा पर, ठीक है, संख्या रेखा पर प्राप्त सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे कि संख्या रेखा पर, संख्या, इसको थोड़ा और पतला कर लेते हैं, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर प्राप्त सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए संख्या रेखा पर अभी हमने क्या देखा? वास्तविक संख्या कहते हैं। अभी हमने क्या देखा कि संख्या रेखा पर सभी संख्याएं प्राप्त होती हैं, जैसे पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, अब देखिए तो इसमें हम लिख सकते हैं जैसे में लिख सकते हैं, जैसे, या आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, √2। ठीक है, या 3/5, 4, या 3.2। पाई भी क्या है? एक वास्तविक संख्या है। इस तरह से 3.33 पर रेकरी, ETC यानी इत्यादि। ठीक है, अब देखिए हमने जितने भी यहाँ संख्याएं लिखा है इसमें देखिए ये क्या है? 0, 1, एक क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक है, और एक क्या है? एक विषम संख्या भी है।
और प्राकृतिक संख्या भी है, दो भी उसी तरह से सम संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी है और एक पूर्ण संख्या भी है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है कि संख्या रेखा पर प्राप्त सभी संख्याओं को, यानी जो भी संख्या होती हैं सबको हम क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी अब हम लिख सकते हैं क्या कि वास्तविक संख्या के प्रकार। ठीक है, वास्तविक संख्या के प्रकार, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। इसके बाद क्या देखेंगे, वास्तविक संख्या के प्रकार। ठीक है, यानी आप क्वेश्चन बना सकते हैं कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं, यानी क्या देखेंगे अब, वास्तविक संख्या के प्रकार। ठीक है, या दोनों क्वेश्चन बनाते हैं कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्याएं, आप क्वेश्चन बनाकर भी नोट्स बना सकते हैं। वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार के होती हैं रहेगा। ठीक है, अब देखिए वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती हैं, तो अब इसमें हम आंसर बना सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं, आप लिख सकते हैं वास्तविक संख्याएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की, दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहला क्या है, पहला है यानी एक नंबर हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या। कौन संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी सिंपल कहा जाए तो वास्तविक संख्या को दो भागों में बांट दिया गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, यानी पहला परिमेय संख्या और दूसरा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। क्या होगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, यानी वास्तविक संख्या कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया है, पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए हमने पहले क्या लिखा है, वास्तविक संख्या परिभाषा में लिखा है कि संख्या रेखा पर प्राप्त सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी संख्या रेखा पर जितनी संख्याएं प्राप्त होंगी सबको हम क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या बोलेंगे। लेकिन आप यहाँ एक और परिभाषा देख सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को यानी समूह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। आप ये भी डिफिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग एक एक करके देखेंगे कि फिर परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। ठीक है, देखिए हम यहाँ क्वेश्चन बना कर लिख रहे हैं ताकि आपको आसानी से हम समझा सके। ठीक है, इसमें देखिए अब इसके बाद क्या आएगा कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है, तो एक एक करके हम लोग दोनों को देखते हैं। चलिए, यानी अगला क्वेश्चन बनेगा कि परिमेय संख्या क्या है। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 3, यानी लिखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन में कि परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या क्या है या किसे कहते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं या सिंपल लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या को परिभाषित करें। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि परिमेय संख्या क्या है। ठीक है, देखिए इसको हम जैसे मान लीजिए आप कोई भी संख्या लिखिए, कोई भी संख्या लिखिए, जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, ये पाई √2। ठीक है, इस तरह से आप कोई संख्या लिखिए और इसमें इन संख्याओं में क्या सभी क्या होगा, कोई ना कोई परिमेय होगा, नहीं तो क्या होगा, अपरिमेय हो गया। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा कि जितनी भी सारी संख्याएं होती हैं सब क्या है, वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसमें ये जो 2 होगा परिमेय होगा, ये भी परिमेय, और 6 भी परिमेय, लेकिन पाई अपरिमेय और √2 क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, अब हमें पता करना है कि ये कैसे अपरिमेय है और ये कैसे परिमेय है। तो अब इसका हम डिफिनेशन इसके अनुसार दे सकते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें हम p/q या अंश बटे हर, ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं आंसर में कि वे संख्याएं जिन्हें हम p/q, यहाँ p/q का अर्थ है
अंश बट्टा हर, जो हम लोग भिन्न भी बोलते हैं जिसको, यानी क्या होगा, अंश बट्टा हर, अंश बट्टा हर, यानी वे संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे, या उन्हें भी लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। एक डिफिनेशन और इसका हम लिख सकते हैं, एक डिफिनेशन और हम लिख सकते हैं अथवा में करके हम लिख सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। देखिए अथवा में लिखेंगे, देखिए एक डिफिनेशन और इसके साथ क्या लिखेंगे, रूट वाली वे संख्याएं, रूट वाली कौन, रूट वाली वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल हो, जिनका पूर्ण वर्गमूल हो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी अभी हमने यहाँ पे दो डिफिनेशन देखा, किसका, परिमेय संख्या का। ये क्या देखा कि वे संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। फिर यहाँ देखा कि रूट वाली वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अब पूर्ण रूप से इसका मतलब इसको हम पूर्ण रूप से ऐसे इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। केवल परिभाषा से तो कंप्लीट होगा नहीं जब तक हम एग्जाम्पल लेंगे नहीं, ठीक है। तो एग्जाम्पल यानी जैसे भी लिख सकते हैं, आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है कि इसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ हम लिख रहे हैं 1, ठीक है, उसके बाद 0 भी ले रहे हैं, -3, 4, √4 ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ले रहे हैं कितना, 3/4, फिर 9/2, फिर 0.3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ले रहे हैं 3.2 पर रेखरी, इस तरह से। अब देखिए अभी हमने क्या बोला कि वे संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे क्या, तो परिमेय संख्या, ठीक है। अब देखिए उसी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इसको सब जो संख्या हमने लिए हैं यानी लिखा है उसको हम p बाई क्यू के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हम 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं, 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं, तो ये क्या है, p बाई क्यू का रूप है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 0/1 भी लिख सकते हैं, ये 9th क्लास में आपको पढ़ना भी है, ठीक है। और देखिए ये भी लिख सकते हैं -3/1, ये कितना 4/1, यानी यहाँ अंश बटे हर के रूप में क्या है, सब में 1 है, क्या है, 1 है। अब देखिए यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, √4/1, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन ये होगा कि ये रूट में है, क्या है, रूट में है। तो अभी हमने परिभाषा क्या लिया है कि वे रूट वाली वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल हो, ठीक है। तो ये अगर संख्या रूट में है तो इसका वर्गमूल होना चाहिए, अगर वर्गमूल इसका नहीं निकल रहा है तो समझिए क्या है, अपरिमेय है। अगर निकल जाएगा तो क्या है, परिमेय है। तो 4 का वर्गमूल होता क्या है, 4 का वर्गमूल क्या होता है, इसको हम पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में बांटेंगे तो यह होगा 2 × 2, अर्थात जब क्या हो, रूट में 2 संख्याएं, एक ही संख्या मतलब 2 बार गुना में हो तो एक संख्या क्या होता है, बाहर निकल जाता है, यानी 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। तो ये 2 क्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या। उसी तरह से ये क्या है, जो 3/4 है ये पहले से भी क्या है, भिन्न के रूप में है, अर्थात p बाई क्यू के रूप में है, इसलिए क्या है, परिमेय संख्या है। ये भी सेम उसी तरह से है, लेकिन यहाँ क्या है, ये दशमलव में है, क्या है, दशमलव में है। तो हम दशमलव हटा कर लिख सकते हैं क्या, 3 ये दशमलव हटेगा तो नीचे 1 आएगा और एक अंक है तो एक 0 आएगा, यानी 3/10। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कितना है, 3.2 पर रेकरी है, ये क्या हो जाएगा, ये दशमलव हटेगा तो यहाँ क्या है, पहले देखिए यहाँ पे तो रेकरी है तो इसमें जो दशमलव हटता है तो क्या आता है, 9
और ये जिस पर एकरी है उसको क्या करते हैं, टोटल लिख कर उसमें से घटा लेते हैं। ये हो जाएगा 29/9। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हमने भी क्या देखा, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या का 2 डिफिनेशन देखा कि ये क्या है, कि वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वे परिमेय संख्या है। या अगर संख्या रूट में दिया हो, अगर संख्या क्या हो, रूट में दिया हो, तो क्या बोलेंगे कि उसका पूर्ण वर्गमूल हो जाना चाहिए, तब क्या बोलेंगे, उसको परिमेय संख्या बोलेंगे। सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें रूट वाली संख्या को पहचानने में होता है। ठीक है, तो उसको ज़्यादा हम क्लियर किसके माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से उसको हम ज़्यादा क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस पर हम क्या लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि ठीक ढंग से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए कि परिमेय संख्या को हम लोग आसानी से पहचान सकें। और बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से कम 3 से 4 ऑब्जेक्टिव जरूर बनेंगे, निश्चित है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ऑब्जेक्टिव में जरूर रहेगा, तो उसके लिए हमें क्या है, पहचानना जरूरी है कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। तो पहचानने के लिए क्या, एग्जाम्पल जरूरी है। जब तक हम एग्जाम्पल ठीक ढंग से नहीं लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल अगर नहीं लेते हैं तो कंसेप्ट जो है क्लियर नहीं हो पाएगा। चलिए फिर हम जैसे मान लीजिए √9 ले लेते हैं। ठीक है, 2 नंबर में √27 ले लेते हैं, 3 नंबर में √27 बटे √3। इस तरह से हम संख्या ले सकते हैं। और ठीक है, आगे 4 नंबर में हम ले लेते हैं 125 रूट में। फिर हम 5 नंबर लेते हैं 48 बटे 75। और 6 नंबर लेते हैं कितना, तो √2 बटे √8। फिर देखिए, फिर हम 7 नंबर में लेते हैं, एक एक करके सबको देखेंगे कि किसका वर्गमूल निकल रहा है, किसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है। आप क्लास में लास्ट तक बने रहिए। आप इस मतलब क्लास के माध्यम से आपको समझिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे एक भी छूटने वाले नहीं रहेंगे। तो सबसे जरूरी है कि आप क्लास में लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, अब देखिए हम एक और ले सकते हैं यहाँ पे 3 + √2। ठीक है, 8 नंबर में लेते हैं 5 - √2 बटा √2। और 9 नंबर में ले रहे हैं 3 √2 गुने √8। फिर 10वां ले रहे हैं कितना, ये 31 √5 भागे √5। इस तरह से आपको देखने के लिए भी मिल सकता है। अब देखिए हमने जितने भी सारी संख्याएं ली हैं सब किस में है, रूट में है। ठीक है, एक एक करके बारीकी से हम लोग देखेंगे कि किसका वर्गमूल हो रहा है और किसका वर्गमूल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, इस पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए वर्गमूल होने के लिए क्या है कि अगर संख्या रूट में है तो उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद और एक ही संख्या 2 बार गुना में आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इसका मतलब है इसका पूर्ण वर्गमूल हो रहा है। अगर बाहर नहीं निकलेगा तो उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा। तो चलिए 9 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर लिखेंगे, 9 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 9 में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, नहीं लगेगा। 3 से भाग देंगे, 3 × 9 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 3 × 3। अब देखिए 2 क्या है, मतलब 3 × 3, इसमें 2 3 है, किसमें, गुना में है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 3 बाहर, अर्थात ये 3 क्या है, अब हम बोलेंगे कि परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए √9 बोलिए या 3 बोलिए, दोनों क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखेंगे रूट क्या है, 27 है। तो 27 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड आपको 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ना है। अगर नहीं आ रहा तभी कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके इसको देखेंगे। ठीक है, और अभाज्य गुणनखंड निकाल कर भी देखेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 3 से भाग देंगे कितना, 3 × 9 = 27। फिर 3 से कटेगा कितने बार में, 3 बार में। यानी यहाँ क्या होगा, 3 × 3 ठीक है, 3 × 3। अब 2 3 से 1 3 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, लेकिन 1 3 रूट में ही रह जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या है, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं हुआ, इसलिए क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। ये परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे दोनों क्या है, रूट में है। दोनों क्या है, रूट में है। तो यहाँ पे आप लोग को विशेष ध्यान देना है कि जब संख्याएं दोनों क्या हो, रूट में हो, जब दोनों क्या हो, रूट में हो, तो अगर भाग लगने वाला है तो हम उसको भाग लगाएंगे, यानी सरलीकरण करेंगे। अगर रूट में, एक रूट में हो और एक रूट में, रूट से मतलब बाहर हो, तो वहाँ इस तरह से काम नहीं करेंगे, यानी भाग नहीं लगाएंगे। उसको क्या करेंगे, एक ही इकाई में बदल लेंगे। जैसे मान लीजिए एक रूट में है तो दूसरा भी रूट में होना चाहिए। अगर एक रूट से बाहर है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, रूट से बाहर होना चाहिए। तो
अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम 3 एकम 3 और ये 3 9 कितना 27, यानी आएगा क्या 9√9/√1। अब इसको हम लिख सकते हैं कितना 3 गुना 3 यानी रूट में, फिर ये √1 गुना 1। अब इसमें से निकलेगा 3 और इसमें से क्या निकलेगा 1। इस प्रकार से ये प्राप्त संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका क्या है, पूर्ण वर्गमूल है। ठीक है, इस इसके बाद आइए 125, किसमें 125 में। तो 125 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इसका 125 का, तो ये 2 से तो कटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये यहाँ इकाई अंक देख लीजिए क्या है 5 है। जब इकाई अंक क्या हो, विषम संख्या हो, तो 2 से निश्चित है कि नहीं कटेगा। ये 5 से सिंपल काटिए, कितना बार में 25 पचे 125, फिर 5 से कटेगा 5 बार में, यहाँ आएगा क्या 5 गुने 5 गुने 5। ठीक है, अब 2 5 में से 1 5 हुआ बाहर और 1 5 रह गया रूट के अंदर ही, यानी इसका भी पूर्ण वर्गमूल नहीं हुआ। तो ये क्या है, ये क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर। देखिए इसमें क्या है 48/75। अब देखिए इसमें तो और आसान है। क्यों? क्योंकि दोनों को रूट में, एक ही रूट में दोनों को डाल दिया गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ अगर सरलीकरण होने वाला है तो सरलीकरण करेंगे, अगर नहीं सरलीकरण होने वाला है तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और देखेंगे इसका पूर्ण वर्गमूल हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये कटेगा 3 से, आप भाग लगाकर देखिए 3 से जब भाग लगाएंगे तो 25 बार में ये कटेगा, यानी 25 तियाँ 75 और ये 16 तियाँ 48, यानी क्या आएगा 16 बटा कितना 25, 16 बटा कितना 25 आएगा। अब उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा और अलग कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, थोड़ा जगह की कमी हो गया है इसलिए हम इसको अलग कर लेते हैं थोड़ा और। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये क्या है कि 16 को हम जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में बांटेंगे तो क्या आएगा 2 गुने 2 गुने, यानी ऐसे आएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं फिर 4 गुने 4, या ऐसे लिखिए ना 2 गुने कई बार 4 बार। ठीक है, और ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, ये आएगा 5 गुने 5, क्योंकि क्या होता है 5 25 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या 1 2 निकला बाहर, फिर इसमें से 1 2 निकला बाहर और इसमें से क्या निकलेगा 5 निकलेगा, गुना करेंगे क्या आएगा 4/5, इसका पूर्ण वर्गमूल है। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ये भी सरल होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, एक रूट में है और दूसरा भी क्या है रूट में है, तो इसलिए हम इसको आसानी से सरल कर सकते हैं। यानी कटेगा कितना बार में, √1 बार में नहीं, और ये कितना बार में √4 बार में, ये क्या हो जाएगा √1/4। अभी हमने क्या देखा कि √1 का वर्गमूल क्या था, यानी 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल कितना 2। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है 3 + √2, 3 + √2। तो यहाँ पे देखिए √2 को हम ज्यादा करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 1 गुना 2। तो अब यहाँ देखिए सेम संख्या तो है नहीं कि हम बाहर निकाल दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा, यानी अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, क्या होगा, अपरिमेय संख्या। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये भी रूट में है लेकिन ये भी रूट में है। ठीक है, यानी ये भी रूट में और यानी अंश में जो ये क्या है √2 है। ठीक है, और ये भी क्या है √2 है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता, यानी गुना होता या गुना का साइन भी नहीं होता, ठीक है, तो इसको हम आसानी से काट सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है, तो उस माइनस होने के कारण इसको हम नहीं काट सकते हैं, इसलिए भी क्या है परिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए इसी के टाइप पर एक हम देख ले रहे हैं कि अगर इस रूप में हो 5√2/√2, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए इस तरह से क्वेश्चन, इस तरह के अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों में। तो हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर प्लस माइनस में हो, क्या हो, प्लस माइनस में हो और ये दोनों कटने वाला हो, √2 या दूसरा कोई भी संख्या हो लेकिन कटने वाला हो, तो अगर यहाँ प्लस माइनस होगा तो हम नहीं काटेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा। अगर वहीं यहाँ पे गुना हो या गुना नहीं भी हो तो तब हम क्या कर सकते हैं, इसको सरल कर सकते हैं, काट सकते हैं। तब यहाँ काटने के बाद क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो ये क्या है, तब ये परिमेय संख्या है। लेकिन इस स्थिति में हो तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 3√2 गुने √8, ठीक है। तो अब देखिए अगर गुना में दिया हुआ है तो रूट वाला से गुना हो जाएगा, और बाहर वाला यहाँ कुछ नहीं है तो क्या समझेंगे, 1 समझेंगे, और बाहर वाला के साथ गुना हो जाता है। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ गुना करेंगे तो 3 एकम 3, और इसको जब गुना करेंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। अभी हमने देखा कि 16 का वर्गमूल क्या आया था, 4, कितना, 4। तो सिंपल आपको बार बार उसमें क्या है कि गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। 3 गुना कितना लिखेंगे, 4, और 4 तिहाई 12, 12 भी ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद यहाँ देखिए, उसके बाद क्या है, 31√5 भागा √5, ठीक है। अब देखिए यहाँ भागा के रूप में लिखा गया है, इसी को हम लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं किसमें, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या होगा, 31√5 भागे √5, ठीक है। 31√5 बटा √5। अब क्या होगा कि √5 से √5 कैंसिल होगा और बचेगा क्या, 31, और 31 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ऐसा है कि आप लोगों को मतलब इतना एग्जाम्पल देने के बाद परिमेय संख्या से और अपरिमेय संख्या से जितने ऑब्जेक्टिव बनेंगे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और ज़्यादातर नहीं, इसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, इसी टाइप से क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अगर इसको आप रिवीजन में रखते हैं, प्रैक्टिस में रखते हैं, और एक अच्छी तरह से नोट्स बनाकर उसको रखते हैं तो एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अब इसके बाद रह गया कि अपरिमेय संख्या क्या है। तो सिंपल जो हम लोग परिमेय संख्या देखे उसमें क्या लिखे थे कि वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या बोलेंगे। तो उसका जस्ट उल्टा कर देना है। क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। यानी उसको भी हम क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे और नोट्स में लिखेंगे। तो हम अगला क्वेश्चन क्या बनाएंगे, यानी हमने क्या देखा था, 3 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था, ठीक है। यानी 3 नंबर क्वेश्चन देख लिए हैं। अब इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। तो परिभाषा जरूरी है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या है। देखिए तो फिर हम क्या लिखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे और लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या है। चलिए आप नोट्स जरूर बनाइएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि नोट्स जरूर बनाइएगा ताकि आप लोगों को बार बार वीडियो क्लास नहीं देखना पड़े। और मैथ जो है एक रिवीजन का चीज़ है, ठीक है। मैथ क्या है, रिवीजन का चीज़ है, ये बार बार रिवीजन मांगता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। इसमें कुछ अब विशेष नहीं रह गया है क्योंकि हमने एग्जाम्पल में देखा कि परिमेय, ठीक है, और अपरिमेय दोनों एग्जाम्पल में देखा था। जो परिमेय नहीं होगा वो क्या है, अपरिमेय है। लेकिन हम डिफिनेशन क्या है यहाँ जरूरी है, तो आप लिख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या है या किसे कहते हैं या उसे परिभाषित करें, ठीक है। आप इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो हमने क्या लिखा है कि परिमेय संख्या क्या है, ठीक है। तो आप इसे परिभाषित कर सकते हैं जैसे परिमेय संख्या को परिभाषित किए थे। उसमें क्या लिखे थे कि वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जस्ट वही रहेगा, केवल वही लगा देना है। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में, अब यहाँ अंश बटे हर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि एक बार लिख चुके हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या रहेगा, रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अथवा करके एक और हमने परिभाषा देखा था, उसको भी लिख लेते हैं। अथवा करके क्या लिखा था, एक और परिभाषा लिखा था, उसको भी देख लीजिए। तो चलिए वो क्या था कि रूट वाली संख्याएं अगर दिया गया हो, कौन संख्याएं, रूट वाली संख्याएं, तो फिर लिखेंगे कि रूट वाली वे संख्याएं
कौन, रूट वाली वे संख्याएं जिन्हें हम, या सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा कि रूट वाली वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं हो, जिनका क्या हो, पूर्ण वर्गमूल नहीं हो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें भी एग्जाम्पल जरूरी है, क्योंकि परिमेय संख्या तो वहाँ हम 50 पहचान सकते हैं, लेकिन यहाँ अपरिमेय संख्या में कुछ विशेष बात और है कि एग्जाम्पल कुछ का इसका कुछ और थोड़ा सा अलग होगा, जो हम लोग क्वेश्चन में मतलब एग्जाम्पल में लिए थे परिमेय संख्या में, इसमें कुछ विशेष और हो जाएगा। क्या, जैसे मान लीजिए हम पाई को भी, ये क्या है, पाई है जिसका मान 22/7 होता है। क्या होता है, 22/7। ये पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसमें विशेष बात एक और है कि पाई का जो मान है 22/7 ये अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। और इसमें भारी कन्फ्यूजन होता है बच्चों में। ठीक है, हम यहाँ याद रखेंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो मान होता है 22/7 ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद कुछ परिमेय संख्या का दशमलव रूप, जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं 3.1, फिर लिख रहे हैं कितना, 2, फिर यहाँ 1 फिर यहाँ लिख रहे हैं 2, फिर 1 फिर यहाँ लिख रहे हैं 2, फिर 1 4 बार कितना 1, फिर यहाँ कितना 2। इस तरह से डॉट करके लिख रहे हैं, दशमलव प्रसार है। इसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तो हमने क्या देखा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसका मान 22/7 होता है, लेकिन ये क्या है, परिमेय संख्या है। और ये क्या है, ये भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस रूप का भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। और रूट वाली वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं हो, वो भी क्या है, वो भी एक अपरिमेय संख्याएं ही होती हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम 2 लिख रहे हैं, तो 2 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, 5 है। ये क्या है, 5 है। ये भी क्या है, √5 है। ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए इसमें कुछ विशेष बात और है, जैसे मान लीजिए जितने अभाज्य संख्याएं होती हैं उसमें कुछ सोचना नहीं है। जितने अभाज्य संख्याएं होती हैं अगर वो क्या हो, रूट में हो, किस में हो, रूट में हो, तो ऐसे ही समझिए क्या है कि अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। एक बात और देखिए, जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए कि √1, ठीक है, √1 ये क्या है, ये परिमेय है या अपरिमेय। ठीक है, आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि ये क्या है, परिमेय है या अपरिमेय। लेकिन देखिए इसको हम बता ही दे रहे हैं, ये क्या होगा, √1 को हम लिख सकते हैं 1 × 1। ठीक है, क्योंकि 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। क्या होगा, 1 ही होगा। और वर्गमूल का नियम क्या है कि 2 संख्याएं गुना में हो तो एक संख्या क्या होता है, बाहर निकल जाता है, यानी 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। ये अजूबा संख्या है जिसका वर्गमूल और घनमूल नहीं, और वर्ग 1 ही होता है, उसमें कोई परिवर्तन यानी अंतर नहीं होता। 1 का वर्गमूल कहें तो 1 होगा, 1 का वर्ग कहें, 1 का वर्ग कहें तो 1 होगा, 1 का घन कहें तो 1 होगा। ठीक है, ये सब क्या है, एक ही संख्या है। ठीक है। अब देखिए, अब इसके साथ साथ और कुछ हम अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि और कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसी प्रकार की कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो आप नोट्स बना सकते हैं और नोट्स में एग्जाम्पल जो दे रहे हैं उसको अवश्य लिखिएगा, एग्जाम्पल को अवश्य लिखिएगा। ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ क्या लिखा, इसके बाद लिख सकते हैं आप कितना, √2 था, फिर √5 था, √11 लिख सकते हैं। ठीक है, √5/2 लिख सकते हैं, √7/√2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस क्लास के माध्यम से आज हमने क्या देखा कि 10वीं क्लास में जो अध्याय फर्स्ट है वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्या में पहला टॉपिक क्या पढ़ा था, वास्तविक संख्या क्या है और उसके कितने प्रकार हैं। तो इसमें हमने देखा वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसके आगे क्लास में हम इसके अगला टॉपिक को देखेंगे। तो ये